तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। और टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस के 4 रूप होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप है। इसका फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसे साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसे वर्तमान अपूर्ण काल बोलते हैं। उसके बाद थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसे पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। इसमें हम जो काम नियमित रूप से करते हैं वो, हमारी जो आदतें हैं वो, और जो भी एक सेंटेंस या जो भी बात सत्य है वो, उन चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है अफर्मेटिव, मतलब इसमें 3 सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण सिंपल सा सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं के लिए जिस चीज़ को बोलते हैं, नहीं के लिए अगर कोई सेंटेंस बोलेंगे या किसी चीज़ को का विरोध करने के लिए, मना करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज़ करेंगे उसे नेगेटिव बोलेंगे। और इंट्रोगेटिव, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब लेते हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर एस और ई एस लगता है किसके साथ पता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब ही, सी, इट, नेम, इनके साथ लगता है एस या ई एस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इसमें डू सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो, उसके बाद डू आएगा या फिर डज आएगा, उसके बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लूरल के साथ डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ डज, आई, ते, ऐसी जो भी चीज़ रहेगी उनके साथ डू, और ही, सी, इट, नेम, इनके साथ डज का यूज़ करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में जो हमारा डू है वो आगे आ जाएगा और डज भी आगे आ जाएगा। डू या डज में से कोई एक चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बना सकते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो काम वर्तमान काल से अपूर्ण काल, मतलब अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है ना, अभी स्टार्ट किया और अभी भी चल रहा है। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी 3 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट, पहले भी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हमने वहाँ पर ए से ई एस यूज़ कर रहे थे वर्ब के साथ, बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इज़, एम और आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके साथ वर्ब आएगी। ये जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ वर्ब जो भी हम काम करते हैं वो चीज़ें वर्ब होती है, तो वर्ब आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये बता रही है कि सेंटेंस क्या बता रहा है, काम हो रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है, प्लस आई एन जी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें इज एम आर के साथ नोट लगता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अपना, उसके बाद इज एम आर, जो भी रहेगा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, फिर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? इज एम आर जो था वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इज किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ आएगा। तो आई के साथ ज़्यादातर, मतलब हमेशा एम ही आता है, तो आई के साथ एम आएगा। और जो भी प्लूरल रहेगा, दे के साथ आर आएगा। और इज, एम, मतलब इज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो काम हो गया है कंप्लीट, मतलब अभी ही कंप्लीट हुआ है, 2-3 साल पहले या 2-3 हफ्ते पहले नहीं, मतलब अभी अपन कर रहे थे और अभी कंप्लीट हो गया है, और जो काम हुआ है उसका असर अभी भी है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हैज़ और हैव। तो इसके भी 3 सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, हैज़, हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा जो है इंट्रोगेटिव, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव,
वो आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, ही सी इट नेम के साथ, और जो हैव है वो हमेशा प्लूरल के साथ आएगा, आई वी यू दे, ओके, इन सब के साथ ही आएगा। इसके बाद है फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो कार्य है तो पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। मतलब 2 घंटे से, ऐसे हम बोलते हैं ना, मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, मतलब 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, या 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रही हूँ इंटरव्यू में अपनी चांस आने का, मतलब मेरी बारी आने का, है ना? ऐसा अपन बोलते हैं, वहाँ पर हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी 3 ही टाइप होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैव होगा, ये वर्ब है अपनी हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या लग जाएगा? बीन। यहाँ पर भी बीन है, वहाँ पे समझ लेना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और सिंस, फॉर और टाइम, जो भी चीज़ें आएगी वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ लेना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैव रहेगा, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस और फॉर होगा, प्लस टाइम होगा। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सेम हैव होगा, हेल्पिंग वर्ब, प्लस बीन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या होगा? नोट होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर लगेगा। अभी मैं बता रही हूँ कि सिंस और फॉर कब लगेगा, कहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, जैसे हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट हमारा पीछे चले जाता है, तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड देन प्लस टाइम। तो सिंस और फॉर का यूज़ देख लेते हैं। जो सिंस होता है उसका यूज़ हम करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, जैसे 2010। जैसे ही 2010 बोलेंगे सबको समझ में आ जाएगा 2010 कौन से सन की बात हो रही है। जैसे मंडे, सबको पता चला जाएगा मंडे की बात हो रही है, पूरे डे में से कौन से, या कोई डेट बता दी 24 फरवरी 2015, ऐसा कुछ। तो ये क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम है। और फॉर उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम पता नहीं चलता है। जैसे बोल दिया 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन से, किसी को नहीं पता। जैसे 2 दिन, कौन से 2 दिन, किसी को नहीं पता। 2 साल, कौन से 2 साल। 10 साल, कौन से 10 साल, किसी को नहीं पता। तो वो टाइम जिसे हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और फॉर का यूज़ उस टाइम के लिए करते हैं जो हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कौन सा, ठीक है। तो आज इस क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। अभी हम डिटेल में एक एक टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, मतलब हो तो गया है बट इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।